हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिल भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूं मैथ की, और मैथ की वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आई है। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लिया था और आज सेकंड पार्ट आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। और आज के सेकंड पार्ट में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हो, जो हमने लास्ट वीडियो थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें हमने पढ़ा था आयोटा के बारे में। देखिए, आप यदि पढ़ते हो मैथ तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर है जो मैथ में एयरफोर्स में आते हैं, और उन चैप्टरों में कौन कौन से टॉपिक है जो एयरफोर्स उन टॉपिकों से क्वेश्चन बनाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको टॉपिक पढ़ने हैं, चैप्टर नहीं पढ़ने। तो मैं स्टार्ट कर दिया था मैंने एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 टॉपिक होते हैं। एक होता है आयोटा, एक होता है स्क्वायर रूट, एक होता है क्यूब रूट। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो थी हमारी मैथ की, उसमें मैंने आपको आयोटा के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी थी। आयोटा के बारे में बताया था कि आयोटा क्या चीज होती है, किस कारण से आयोटा आया, और आयोटा का मान कितना होता है। आयोटा के थोड़े से फॉर्मूले थे कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, और इसका इनवर्स था सभी के सभी फॉर्मूले का। आई होप आपने अच्छे से ये फॉर्मूले पढ़ लिए होंगे और आपको ये अच्छे से फॉर्मूले याद भी होंगे, और आप इनके अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे। तो चलिए, मैं बिना देरी किए आयोटा को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके सामने में रखता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आयोटा की। तो थोड़ा सा रिविजन करते हैं कि आयोटा को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मान होता है अंडर द रूट -1। आई होप आपको आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो बात बताई थी वो बताई थी आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, जिसका मान 0 होता है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट था एक, और इस कॉन्सेप्ट को सोल्व भी कराया था। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बता दिया था, इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको सोल्व भी कराया था। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आज का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सभी हम पढ़ चुके थे, लेकिन आज जो पढ़ेंगे टुडे, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपने नोट्स उसी प्रकार बनाएं जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तभी आपको इस समझ में आएंगे, अन्यथा इस समझ में नहीं आने का। देखिए, आयोटा एक अच्छा टॉपिक है जिसको बोलते हैं बहुत ही बढ़िया वाला। देखिए, आप इसको पढ़ोगे ना ध्यान से, तो अब आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या टॉपिक था 11th क्लास का, जो एयरफोर्स में आया और एयरफोर्स में क्वेश्चन भी बना। आई बात समझ में? तो चलिए, तो आज का कॉन्सेप्ट ये है कि माइनस के आयोटा की पावर 4n हो या आयोटा की पावर 4n हो, इन सभी का आंसर क्या होता है, 1 होता है। देखिए, मैंने कुछ लिख दिया आपके सामने, आई होप ये आपको दिख भी रहा होगा कि माइनस के आयोटा की पावर 4n या आयोटा की पावर 4n हो, उसका आंसर 1 होता है। मैंने कोई बड़ी चीज नहीं लिखी, छोटी सी बात लिखी है। अब इसका क्वेश्चन एयरफोर्स में बना था, इसलिए ये सूत्र आपके सामने मैंने रख दिया। अब क्वेश्चन क्या बना था, उस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा बात रखते हैं उस क्वेश्चन की, कि वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन था, देखिए मैं आपको सामने बताता हूं कि माइनस के अंडर द रूट माइनस के 1 की पावर 4n प्लस के 3। ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के कारण एयरफोर्स में बना था, और ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, और मेरे भाई क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप इसका मुझे सॉल्यूशन करके दे दीजिए, और फिर मैं आपको इसके आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आई बात समझ में? तो चलिए, यदि आप इसका कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, नहीं तो फिर मैं इसका क्या करा रहा हूँ, सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो मुझे बताइए अंडर द रूट -1 का क्या मान होता है। तो आप कहोगे भैया जी, अंडर द रूट -1 का मान आयोटा होता है, जिसके कारण माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस के 3 बन जाता है। हम इसको किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि जब गुना में होती है, जब घात जुड़ती है, तो इसका मतलब ये जो जुड़ी हुई घात है, इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। किस प्रकार? माइनस के आयोटा की पावर 4n इंटू माइनस के आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने? मुझे कमेंट बॉक्स में साथ के साथ बता दिया करो कि कुछ भैया जी गलती कर दिए। आई बस समझ में? नू बताओ इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा? अभी तो बता के हटाऊं कि इसका आंसर भैया जी माइनस के आयोटा की पावर 4n हो या आयोटा की पावर 4n हो, 1 होता है। इसका मतलब इसका आंसर 1 होगा, और माइनस के
की घात 3 है तो माइनस बनेगा, और मेरे भाई आयोटा की घात 3 बनेगा या नहीं बनेगा? हम जानते हैं सभी कि आयोटा की घात माइनस के 3 माइनस के आयोटा होती है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस के आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ बात समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भैया जी से दोबारा समझा दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे दोबारा समझा दूंगा। करा कुछ नहीं है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है माइनस के आयोटा की पावर 4n आयोटा की पावर 4n एक होता है। हम आयोटा का मान जानते हैं अंडर द रूट माइनस के 1 होता है, आयोटा रखा 4n प्लस के 3 करा। अब मेरे भाई इसको अलग अलग लिख लिया, जिस प्रकार प्लस में था गुना में कर दिया, जिसके कारण इसका मान 1 हो जाता है और इसका मान सभी जानते हैं। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा एयरफोर्स का जो इसका मान निकालना ना जानता हो। आई बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको लिख के बताता हूं, आप उसका मुझे आंसर बताइए। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। भाई आप अपने नोट्स बना लिया करो, ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठो या फिर आपका जब एग्जाम होगा जब आप ये सोचो कि अब क्या पढ़े। भाई आपके पास अपने नोट्स होंगे तो पढ़ने का मौका मिलेगा बहुत बढ़िया वाला। आपको अपने नोट्स रिवाइज करके जाने हैं, लेकिन नोट्स है तो मैं मानता हूँ कि सब कुछ है। चलिए मुझे क्वेश्चन करके बताइए कि अंडर द रूट माइनस के 4 इंटू अंडर द रूट माइनस के 9 का क्या मान होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो यार इस क्वेश्चन का आंसर तो दे ही सकते हो जब तक यहाँ तक आए हो, आयोटा पढ़ के आए हो। आयोटा का पहला पार्ट पढ़ा है, दूसरा पार्ट मैं बना रहा हूँ और ये दूसरे पार्ट का दूसरा क्वेश्चन है बस, तो इसे तो बता ही सकते हो। तो चलिए यार जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आई बात समझ में? तो मैं यदि इसको लिखना चाहूँ तो 4 को बाहर निकाल के 2 लिख सकता हूँ अंडर द रूट माइनस के 1, और 9 को बाहर निकाल कर 3 लिख सकता हूँ अंडर द रूट माइनस के 1। मुझे बताइए अंडर द रूट माइनस 1 का मान आयोटा होता है नहीं होता? 3 आयोटा होगा नहीं होगा? मुझे बताइए 3 2 6 आयोटा स्क्वायर होगा नहीं होगा? अब आयोटा स्क्वायर का मान सदा पता है माइनस के 1 होता है, तो 6 इंटू माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 6। बताइए कुछ बात समझ में ना आई हो? एक छोटा सा ही तो क्वेश्चन था, ये छोटा सा क्वेश्चन ही तो था, ये बात समझ में ना आई हो तो मुझे बताओ यार। आई बात समझ में? तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए जब बात समझ में आ गई तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मत बताता हूँ मैं आपको। देखिए 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8, कहां तक मेरे भाई? प्लस 4 6 8 प्लस आयोटा की पावर 10, कहां तक है यो प्लस प्लस करके? यो है मेरे भाई प्लस 2n प्लस 1 पदों तक। दिख रहा होगा यो? हाँ जी। यो कह रहा है आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6 आयोटा की पावर 8 आयोटा की पावर 10 प्लस कहां डैश तक 2n प्लस 1 पदों तक कह रहा है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई होप तुम्हें दूसरा क्वेश्चन भी चमक रहा होगा। आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6 आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 10, मतलब आयोटा की पावर 12 भी लिख सकता हूं, इसलिए मैं डैश लगा रहा हूं प्लस 2n पदों तक। हमसे इस क्वेश्चन के आंसर पूछे हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं और दोनों के क्वेश्चन के आंसर केवल 5 सेकंड के है, केवल 5 सेकंड के है। और ये कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चनों का मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इनके क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि मैं भी तो देखूं कि आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। आई बात समझ में? तो चलिए मुझे बताइए कि इसके क्या आंसर होगा, इनका दोनों का क्या क्या आंसर होगा। जल्दी से जल्दी बता दीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ताकि मैं आपको वेट करा सकूं, और मैं इसका जस्ट आपको आंसर बताने वाला हूं। आई बात समझ में? चलिए आपको अभी थोड़ी देर पहले जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताइए मैंने आपको कि आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4, ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस के 1 होगा या नहीं होगा? और आयोटा की पावर 4 प्लस का 1 होगा या नहीं होगा? मुझे बताइए, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? जी बिल्कुल गलत नहीं किया। और माइनस प्लस कट जाता है, इनका मान 0 बनता है, कोई गड़बड़ तो नहीं है भाई? आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 माइनस के 1 प्लस के 1 कट जाता है, 0 बनता है। अब मैं यदि चलिए एक बात और, आयोटा की पावर 6 को लिखना चाहूँ तो आयोटा की पावर स्क्वायर लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे? सब कुछ पहली वीडियो में है कि हम आयोटा की पावर 6 को आयोटा की पावर 2 क्यों लिख रहे हैं, बात समझ गए? प्लस आयोटा की पावर 8 को आयोटा की पावर 4 भी लिख सकता हूँ,
बात समझ गए या नहीं समझे यार? समझ में आ गई होगी यदि फर्स्ट पार्ट देखा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप यदि वीडियो में बने हुए तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, तब सेकंड पार्ट देखना, तभी तो क्वेश्चन सोल्व होंगे, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। चलिए मुझे बताइए, अभी तो सोल्व किया है, इसका आंसर 0 होगा या नहीं होगा? मुझे बताइए कितने पेयर बन रहे हैं? पेयर क्या कहा मैंने? पेयर कितने के पेयर बन रहे हैं? कि भैया जी 2 के पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब जो 2n तक होगा, 2n तक जो होगा इनका मान 0 होगा। कहने का मतलब यह है 2n तक इसका मान कितना होगा? 0 होगा। 0 आंसर होगा कहां तक? 2n तक, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि 2 आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 6 0, आयोटा की पावर 4 0। कहने का मतलब है 2n तक कितना मान होगा? 0। देखिए तुम्हें दूसरे वाले का आंसर मिला या नहीं मिला? दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर मिला या नहीं मिला? केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन था, यदि आपको पता है। दूसरी बात, यहां पर क्या बचा है? +1। +1 का मतलब होता है एक पद और बचा हुआ है। क्या कहा? कि एक पद और बचा हुआ है। आप मुझे बताइए, यदि फर्स्ट पार्ट देखा है, फिर से कह रहा हूं, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं कि यदि एक पद बच जा, 2 पद बच जा, 3 पद बच जा, तो क्या करेंगे? तो मुझे बताइए, एक पद बचा है, 2n पदों तक का तो 0 है, एक पद बचा है, तो मुझे बताइए एक पद, यदि 2 पद है ये एक पेयर में, तो मुझे बताइए पहला पद तो आयोटा स्क्वायर होगा या नहीं होगा? तो जो बचा हुआ पद है वो आयोटा स्क्वायर होगा, तो आयोटा स्क्वायर का मान -k1 होगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल यार, 10 सेकंड का ये वाला क्वेश्चन था और 5 सेकंड का ये वाला क्वेश्चन था। अगर आपको लग रहा है कि यार मजा आ रहा है वीडियो में और कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो रहे हैं और अच्छी मेहनत से क्लियर हो रहे हैं और आप भी मेहनत कर रहे हो, तो यार वीडियो को लाइक कर दो और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी वीडियो का लाभ मिल सके, उन्हें भी कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो सके। आई बात समझ में? तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के सहारे हमने अपना पूरा का पूरा आयोटा फिनिश कर दिया है। आयोटा के जितने कॉन्सेप्ट बनेंगे, इनसे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं जाने का। आज ही कह रहा हूं, आप लिख लीजिए चाहे इसके नीचे कि भैया जी ने जो कॉन्सेप्ट बता दिया उनसे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स। क्या बोला? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स। मेरे भाई ये जो आयोटा था ना, यो आयोटा कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट था, जिसको टॉपिक बोला था मैंने पहले ही। अब क्या कर रहे हैं? अब हम कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर रहे हैं और अब हम कॉम्प्लेक्स बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स का समीकरण क्या है, कॉम्प्लेक्स को किस तरीके से सोल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कॉम्प्लेक्स को हम दिखता कैसा है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स को सोल्व करने का क्या तरीका है। तो इतने सारे क्वेश्चन है आपके दिमाग में, वे सभी में एक स्लाइड में, केवल एक बार में आपको मैं करके बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट में इनको मिटान देता हूं। क्वेश्चन समझ में आए हैं, दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, उतार लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट तो मैं एक चैप्टर ही स्टार्ट कर रहा हूं, जिस चैप्टर के कारण मैंने आयोटा आपको पढ़ाया। अब देखिए मेरी बात गौर से समझिए। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होता है z बराबर x प्लस के आई वाई। मैंने इसके लिए ही आयोटा पढ़ाया है। मैंने आई, ये जो यहाँ पर आई दिख रहा है ना आपको, आई, मेरे भाइयों आयोटा अब भूल जाओ। मैंने क्या कहा कि आयोटा को अब आप भूल जाओ। अब इस आई को क्या पढ़ना है? इस आई को पढ़ना है इमेजिनरी पार्ट। क्या बोला? इस आई को आई पढ़ो या इमेजिनरी पार्ट पढ़ो। इसको पढ़ो इमेजिनरी, इमेजिंग पढ़ो, इमेजिनरी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो यार, तुम्हारी मर्जी है। मतलब काल्पनिक, काल्पनिक कहने का मतलब है अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए हमसे पूछता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट क्या होगा। ये कि REZ लिखा है, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट क्या होगा, तो वो होगा x, जो यहां पर लिखा होता है, यो होता है हमारा रियल पार्ट। और मेरे भाई जो इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स का, वो होता है जो i के गुना में लिखा होता है y। बात समझ में आई या नहीं आई? मुझे बताओ तो सही। आई तो आगा, आयोटा से आई बन गया। अब मुझे बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ बिल्कुल, यदि समझ में आई है तो क्या करना है वो तो आपको पता है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन की। यदि आपको दे दे कि z बराबर 3 + के 4i, 3 + के 4i दिख रहा होगा। आपसे पूछता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, तो हमें पता है 3 क्या होगा,
रियल पार्ट ऑफ जेड होगा 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो 4 होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा ऑफ जेड का। समझ गए, मतलब कहने का जो है वास्तविक नंबर 3 और इमेजिनरी काल्पनिक नंबर कितना होगा, 4 होगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, यो हमारा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स को हम आगे बढ़ाएंगे और इस कॉम्प्लेक्स के सहारे ही हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ेंगे। क्या बोला, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ेंगे इस कॉम्प्लेक्स के सहारे। तो इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से समझना है। इसके बाद इसका पूछा जाता है संयुग्मी। अयो आपको संयुग्मी का तो पता होगा, संयुग्मी जेड बार, संयुग्मी क्या बोल दिया, जेड बार। जेड बार बराबर होता है, जेड बार बराबर होता है एक्स माइनस के आई वाई। केवल कुछ नहीं किया, बीच में माइनस लगा दिया, एक्स माइनस के आई वाई। आगे जी बात समझ में। देखिए आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लग रही होगी और मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो रहे होंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स पढ़ाया है लेकिन कॉम्प्लेक्स स्टार्ट नहीं किया था। क्या स्टार्ट किया था, आयोटा स्टार्ट किया था। अब क्या स्टार्ट किया है, अब कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे भाइयों आप कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर दिया है तो ये कॉम्प्लेक्स को पढ़ना आपका काम है। आपको वीडियो रेगुलर देखनी है ताकि आपको कॉम्प्लेक्स क्लियर हो जाए। और इस अभी कह रहा हूं कि इस कॉम्प्लेक्स के सहारे ही हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट वे वाले नहीं कि रूट 25 क्या होता है 5, ये वाले नहीं। इसमें आएंगे हमारे आई को हमने आयोटा तक तो आयोटा तक पढ़ा था, तो आयोटा पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स, तो आई को हम आयोटा नहीं आई ही पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। समझ गया ये बात। अगर बात समझ में आ गई है मेरे भाइयों तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो का एंड हो चुका है। कल हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कॉम्प्लेक्स की, और कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन बिंदास क्वेश्चन होते हैं। और ये जो लिखा है ना संयुग्मी, इस संयुग्मी से तो 101% क्वेश्चन बनता है, 101%। तो मेरे भाइयों अब बने रह करो हमारे साथ, हमें मोटिवेट रखा करो और लाइक शेयर कमेंट दबा के किया करो ताकि यार हमें थोड़ा सा मोटिवेट रहना पड़े, मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अखिल भाटी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि वीडियो गिरते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ एक बात और, अब के सैटरडे 12 तारीख 12वां महीना 2020 के दिन प्रभात सर लाइव आएंगे, वाई ग्रुप की, RS अग्रवाल की पूरा निचोड़ करवा देंगे ट्रिकों के साथ। तो आपको ट्रिक में जरूर बनना है और आपको ट्रिक अपनी रेगुलर उतारनी है, वो है हमारे वाई ग्रुप वाले सर। तो वाई ग्रुप वाले बच्चे जरूर देखें और एक्स वाले बच्चों को तो अपना सिलेबस पूरा करना है रेगुलर रहकर। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।